हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में जिन प्रश्नों की बात करेंगे वो सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं और रीजनिंग के सभी पूछे गए प्रश्न हैं परीक्षा में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा और रीजनिंग के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक आपको श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। 16 है, 61 है, 25 है, 52 है, 36 है, 63 है, 49 है, यहां पर क्या आएगा। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो 90% बच्चों ने ये प्रश्न बना दिया होगा। 90% की बात करूं, क्यों बना दिया होगा? क्योंकि प्रश्न में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको डिफिकल्ट लगे। बस संख्याओं को ध्यान से देखना है और आपने अभी तक प्रश्न का आंसर भी दे दिया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन बच्चों ने इसका आंसर मुझसे पहले दे दिया, ठीक है। जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखें तो 16 का रिलेशन 61 से है, तो 16 का 61 से रिलेशन क्या है? 16 को पलट के लिख दिया गया, 61 हो गया। फिर आप देखेंगे 25 का रिलेशन 52 से है, तो 25 को भी पलट के लिखा गया, 52 हो गया। उसी तरीके से 36 को 63 लिखा गया, 36 को भी पलट के लिखा गया, 63 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 49 को भी हम पलट के लिखेंगे, तो पलट के लिखेंगे तो 9 पहले आ जाएगा, 4 बाद में, तो ये हो गया 94। आपकी प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। किन बच्चों का आंसर 94 आया था मुझसे पहले करने पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसएससी कोचिंग सेंटर पर हमारे चैनल पर आपको क्या सिखाया जाता है। जादुई ट्रिक सिखाई जाती है, ऐसी ट्रिक कि आप 4 से 5 सेकंड में ही प्रश्न को उड़ा दें। 4 से 5 सेकंड में ही प्रश्न खत्म हो जाएगा। ऐसी ट्रिक हमारे चैनल पर बताई जाती है। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम आप बच नहीं सकता हमसे। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा हमारा वीडियो देखने के बाद कि आपको खुद यकीन हो जाएगा कि अब बस एग्जाम बचने वाला नहीं है, ठीक है। दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखिए रेगुलर, ताकि आपको जादू ट्रिक सीखें और 4 से 5 सेकंड में ही प्रश्न को खत्म कर दें, ठीक है। दोस्तों, ये प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। ये आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें कोई एक संख्या गलत है वो आपको बतानी है। मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 90% बच्चे कर देंगे, लेकिन इस प्रश्न में मैं कह रहा हूं कि 90% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे मुझसे पहले। 90% इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, 8, 16, 24, 40, 62, 104, 168 में कोई संख्या गलत है। आप कहेंगे 8 का 2 गुना 16, 8 का 3 गुना 24, तो 8 का 4 गुना 32 होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं सीरीज बन पा रही है आपकी, ऐसा तो नहीं बन पा रहा है। तो आप लगाइए अपना लॉजिक क्या है, उसके बाद में मेरा आंसर देख लेना मैंने क्या लॉजिक लगाया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर मुझे देखने से क्या मिलेगा कि 8 में अगर मैं ये 16 जोड़ूंगा, 8 में मैं ये 16 जोड़ूंगा तो मुझे 24 मिल जाएगा, ठीक है। 8 + 16 कितना मिला? 24 मिल गया, मतलब मुझे तीसरी संख्या मिल गई। दो संख्याओं को जोड़ेंगे, तीसरी मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, 16 और 24 को, तो ये मिलनी चाहिए। अब मैं जोड़ूंगा 16 + 24 को, तो मुझे तीसरी संख्या मिलेगी। 16 और 24 40 होता है, तो मुझे 40 मिल गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिलना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, 24 + 40 को जोड़ूंगा तो ये कितना होता है? 64 होता है, लेकिन यहां पर तो 62 दे रखा है। इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ है। यहां पर कितना आना चाहिए दोस्तों? 64 आना चाहिए, लेकिन 62 दे रखा है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि यहां पर 64 आना चाहिए। अगर यहां पर 64 आना चाहिए तो मैं 40 को और 64 को जोड़ूंगा तो मुझे ये संख्या मिलनी चाहिए। अगर मैं जोड़ूं 40 + 64, 60 और 40, 100, 100 में 4 जोड़ेंगे 104 होता है। बिल्कुल सही, 104 है। 104 कब मिला मुझे? जब मैंने यहां पर 64 को रखा। जिस नियम के अनुसार मैं प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, उस नियम से यहां पर 64 आना चाहिए, जबकि 62 दे रखा है। हमसे कह रहा था गलत संख्या बताइए, तो गलत संख्या हमारी इस प्रश्न में क्या है? 62 है गलत संख्या, 62। सी ऑप्शन बिल्कुल सही।
यहाँ पर 64 आना चाहिए था, लेकिन हमको 62 दे रखा है, ये गलत संख्या है। 62 आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 3 × 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। लुप्त संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रश्न में 90 नहीं 95 लिखूंगा। 95% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे खुद से। इस प्रश्न को 95% बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे कर सकते हैं करिए, वीडियो को यहीं पॉज करके, और मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिए कि सर आपसे पहले हमने कर लिया। जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, हमारा सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम जनरली करते क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6। तो प्रश्न को या तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे। ठीक है, और जनरली हम करते हैं कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या हो उस तरफ सॉल्व करूंगा। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो यहाँ पर 16, ऐसे चलूंगा 152, ऐसे चलूंगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं ऐसे चलूं तो 4 और 12 को जोड़ने पर 16 मिलेगा, लेकिन 10 और 96 को जोड़ने से तो 106 मिलेगा, 152। तो ये लॉजिक तो नहीं बना, ऐसा लॉजिक कुछ भी नहीं बन पा रहा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कोई दूसरा लॉजिक बनेगा, ऐसे नहीं बन पा रहा तो आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, 4 और 10 का कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि 16 बन जाए। 4 और 10 का कुछ ऐसा करना है जिससे कि 6 बन जाए आपका। अगर मैं कहूं कि ये जो 4 है, इस 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से माइनस कर देंगे 10 को, इस वाली संख्या को, तो ये मिलेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में से माइनस कर देंगे 10 तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 यहाँ पर आपको मिला, बिल्कुल सही। उसी तरीके से यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर कीजिए और 96 को माइनस कीजिए, जो हमने यहाँ पर किया। 4 का स्क्वायर किया, 10 को माइनस, 12 स्क्वायर करेंगे 96 को माइनस, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। माइनस करेंगे 96 को, कितना मिलेगा भाई? 144 में से 96 को घटा दो सीधा सीधा। तो यहाँ मैं घटाऊंगा तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 3 बचा मतलब 13, और 13 में से 9 जाएगा तो 4, 48 बचा, और 48 ही आपको यहाँ दे रखा है। बिल्कुल सही, जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ पर लग गया, अब वही यहाँ पर लगेगा। 16 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे इसको 152 को। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, माइनस करना है 152। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, क्लियर। 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर देखिए गलती कर रहे हैं दोस्तों, हम गलती कर रहे हैं, 1 में से 1 को घटा रहे हैं, जबकि 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है और 152 घटाना है। तो 6 में से 2 घटाऊंगा 4 आएगा, 5 में से 5 घटाऊंगा 0, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 104 आएगा घटाने पर। तो 104 किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए। बी ऑप्शन में आपका 104 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? 95% मेरे हिसाब से तो बच्चे नहीं कर पाए होंगे इस प्रश्न को। जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत अच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो नहीं कर पाए वो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जो भी आपकी राय हुआ करे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि 4 × 4 बराबर 6, 6 × 6 बराबर 26, 7 × 7 बराबर 39 हो तो 5 × 5 बराबर क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। 4 × 4 करेंगे तो 16 होता है, लेकिन 6 बनाना है आपको। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, 4 × 4 कर दीजिए। आपने कर दिया 4 × 4, तो 4 × 4 तो 16 हो गया। 4 × 4 16 हो गया, लेकिन आपको 6 बनाना है। तो अगर इस 16 में से आप 10 माइनस कर दें तो आपको 6 मिल जाएगा। आप कहेंगे 10 कहाँ से आ गया? 10 हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिया लॉजिक बनाने के लिए। अब मैंने 10 यहाँ पर माइनस किया है तो 10 यहाँ पर भी करूँगा, 10 यहाँ पर भी, लॉजिक सभी में लगना चाहिए। तो 4 × 4 16, हमने 10 माइनस कर दिया तो 6 बचा, 6 यहाँ दे रखा है। उसी तरीके से 6 × 6 कितना होता है? 36 होता है। 10 हम यहाँ पर भी अपनी तरफ से माइनस करेंगे तो 36 में से 10 जाएगा, 26 आएगा, और आपको 26 दे रखा है। उसी तरीके से 7 × 7 49 होता है। यहाँ पर भी हम 10 अपनी तरफ से माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 आपको दे रखा है।
पूछ रहा है 5 गुने 5 बराबर क्या, तो 5 गुने 5 आपका 25 होता है। सभी जगह 10 माइनस किया है तो यहाँ पर भी 10 माइनस करेंगे और 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन था? अच्छा प्रश्न है। देखिए ये हमारा 2019 है, तो 2019 में फरवरी का महीना कितने दिन का रहेगा? 28 दिन का। 29 दिन का रहता है जब हमारा लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष आप कैसे पता करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए पूरी तो समझ लिए वो लीप वर्ष है, और उसमें क्या होगा? फरवरी का महीना 29 का रहेगा। लेकिन ये 4 से 19 पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि साधारण वर्ष है जिसमें फरवरी का महीना 28 का रहेगा। अब फरवरी का महीना 28 का होता है, उसमें से 11 तारीख का सोमवार दे रखा है, तो जितने तारीख की बात कही जाए आप उतना घटा देते हैं। ये बात हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो 28 दिन में से 11 तारीख तक की बात कर चुका है, तो 11 घटा देंगे। कितना बचेगा दोस्तों? 28 में से 11 घटा दिया तो 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो यहाँ 17 लिखेंगे। अब फरवरी के बाद में कौन सा महीना आएगा? मार्च का। और मार्च का ही पूछ रहा है। कितने मार्च का? 15 का। तो 15 मार्च का पूछ रहा है तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। अब 17 और 15 कितना होता है? 32 लिख लिया। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। बहुत बच्चे पूछते हैं सर 7 से ही क्यों? भाई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम हफ्ते से डिवाइड करते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन, 7 के बाद जब 8वां दिन आएगा तो वही दिन रिपीट होना चालू हो जाएंगे, इसलिए 7 से। तो मैं 7 से कटाऊंगा, ये कट जाएगा 7 चौके 28। अब 32 में से 28 तक कट गया, शेष कितना बचा? 4 शेष बचा। तो हमको मतलब होता है जो शेष बचा है उससे, जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं। 4 शेष बचा है, 4 से मतलब है। तो हमारा 11 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था, सोमवार का। ठीक है। अब 4 शेष बचा तो 4 जोड़ दो इसमें, 1 2 3 4। तो हमारा 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? जो 4 शेष बचा है वही 4 जोड़ना है। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा भाई? शुक्रवार का दिन होगा, शुक्रवार। डी ऑप्शन में शुक्रवार दे रखा है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया। जितने भी प्रश्न कराए हैं आज की वीडियो में सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।